नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुराना भारत में, जहां इतिहास किताबों से निकलकर आवाज बन जाता है और बीते हुए समय की धड़कन आज भी महसूस की जा सकती है। आज हम आपको उस भारत में ले चलेंगे जिसे कभी पूरी दुनिया सोने की चिड़िया कहा करती थी। एक ऐसा भारत जो केवल एक देश नहीं बल्कि समृद्धि, ज्ञान और व्यापार का वैश्विक केंद्र था। हजारों वर्ष पहले जब दुनिया के कई हिस्से संघर्ष, अज्ञान और अभाव से जूझ रहे थे, तब भारत सोना, मसाले और रेशम के कारण विश्व की सबसे समृद्ध भूमि माना जाता था। भारत का सोना केवल एक धातु नहीं था, बल्कि आस्था, परंपरा और संपन्नता का प्रतीक था। मंदिरों की शोभा, राजाओं के मुकुट और सामान्य परिवारों की खुशहाली इसी से जुड़ी थी। विदेशी व्यापारी चांदी और बहुमूल्य वस्तुएं लेकर भारत आते थे और बदले में यहां से शुद्ध सोना ले जाना अपना सौभाग्य मानते थे। भारत के बाजारों में सोना इतना प्रचुर था कि यात्रियों को यह देखकर आश्चर्य होता था कि यहां धन केवल अमीरों तक सीमित नहीं था, बल्कि समाज की जड़ों में रचा बसा था। इसी तरह भारतीय मसाले, जिनकी खुशबू आज हमारी रसोई की पहचान है, कभी दुनिया के लिए विलासिता और शक्ति का प्रतीक थे। काली मिर्च को काला सोना कहा जाता था और दालचीनी, इलायची व लौंग स्वाद के साथ औषधि के रूप में भी अमूल्य मानी जाती थीं। यूरोप और पश्चिमी देशों में इन मसालों की कीमत इतनी अधिक थी कि लोग इन्हें सोने के तराजू में तौलते थे और भारत के मसाले पाने के लिए लंबी व खतरनाक समुद्री यात्राएं करते थे, क्योंकि इन्हीं से भोजन सुरक्षित रहता था और जीवन लंबा माना जाता था। भारत का रेशम भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसकी चमक, कोमलता और मजबूती ने उसे राजाओं और रानियों की पहली पसंद बना दिया। भारतीय बुनकरों के हाथों से बना रेशम दूर दराज के देशों में शाही वस्त्रों के रूप में पहना जाता था और यही रेशम भारत को विश्व के महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों से जोड़ता था। प्राचीन भारत केवल भूमि पर ही नहीं बल्कि समुद्रों पर भी एक महान शक्ति था। विशाल लकड़ी के जहाज, कुशल नाविक और प्रकृति को समझने की अद्भुत क्षमता के सहारे भारतीय व्यापारी अरब, अफ्रीका और यूरोप तक व्यापार करते थे और बिना आधुनिक तकनीक के तारों, हवाओं व समुद्र की लहरों को पढ़कर रास्ता तय करते थे, जो उनकी बुद्धिमत्ता और साहस का प्रमाण था। दुनिया भारत इसलिए नहीं आती थी कि यहां युद्ध किया जाए, बल्कि इसलिए आती थी क्योंकि यहां शांति, स्थिरता और सम्मान के साथ व्यापार होता था। भारत किसी को लूटता नहीं था, बल्कि ज्ञान और वस्तुओं का आदान प्रदान करता था और यही कारण था कि विदेशी यात्री इसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। समय के साथ लालच बढ़ा और व्यापार के मार्ग आक्रमण के रास्तों में बदलने लगे। भारत की संपन्नता ने दुनिया की नजरें खींची और साझेदारी की जगह कब्जे की भावना ने जन्म लिया। फिर भी भारत का गौरव कभी समाप्त नहीं हुआ। आज भी जब दुनिया भारतीय मसालों के बिना अपने भोजन की कल्पना नहीं कर सकती, जब भारतीय वस्त्र और रेशम अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन चुके हैं और जब भारतीय सोना आज भी विश्वास और मूल्य का प्रतीक माना जाता है, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत की विरासत आज भी जीवित है। यह कहानी केवल अतीत की नहीं बल्कि हमारी पहचान, हमारे आत्मसम्मान और हमारे गौरव की कहानी है। और यही याद दिलाने के लिए हम कहते हैं कि जब तक हम अपने इतिहास को जानेंगे, तब तक कोई हमें कमजोर नहीं कर सकता। यही है उस गौरवशाली सभ्यता की आवाज जिसे हम कहते हैं पुराना भारत।